क्या एक व्यापारिक कंपनी सच में एक पूरे देश पर राज कर सकती है? क्या कुछ 100 सैनिक लाखों लोगों की किस्मत बदल सकते हैं? 18वीं सदी का भारत इसी सवाल का जवाब बन गया। दिल्ली का ताज कमजोर पड़ चुका था, मुगल सत्ता बिखर रही थी, प्रांतों में अस्थिरता थी, दरबारों में साजिशें थीं। और इसी उथल-पुथल के बीच समुद्र के रास्ते आई ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप अपने पांव जमा रही थी। वे कहते थे, हम व्यापारी हैं, लेकिन उनके इरादे व्यापार से कहीं बड़े थे। बंगाल, समृद्धि की मिसाल, उपजाऊ जमीन, रेशम और मसालों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खजाने भरे हुए, बंदरगाह सक्रिय। यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, युवा, साहसी और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से सतर्क। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब की विशाल सेना, दूसरी ओर अंग्रेजों की छोटी लेकिन अनुशासित टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। आसमान में घने बादल थे, जमीन पर तनाव, लेकिन असली तूफान युद्धभूमि के भीतर छिपा था। नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया गया, सत्ता का वादा, सोने का लालच, और निर्णायक क्षण पर सेना ने साथ छोड़ दिया। तलवारें उठीं, तोपें दागी गईं, पर परिणाम पहले ही तय हो चुका था। सिराजुद्दौला हार गए, बंगाल की किस्मत बदल चुकी थी। मीर जाफर नवाब बने, पर असली नियंत्रण कंपनी के हाथों में था। 1764, बक्सर का युद्ध। इस बार अंग्रेजों के सामने थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। फिर वही नतीजा, कंपनी की जीत। 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब वे कर वसूलने लगे, व्यापारी शासक बन चुके थे। बंगाल पर अधिकार सिर्फ एक प्रांत की हार नहीं थी, ये भारत में लगभग 2 सदियों की ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत थी। इतिहास गवाही देता है, जब सत्ता लालच से मिलती है और विश्वास टूटता है, तो साम्राज्य गिरते हैं और उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है।